नमस्ते बच्चों। आज हम एनसीईआरटी वीना कक्षा तीसरी का पाठ 3 कितने पैर का पुस्तिकाभ्यास करेंगे। पुस्तिकाभ्यास के साथ साथ हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रश्न उत्तरों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आप अपने पैरों का ध्यान कैसे रखेंगे या कैसे रख सकते हैं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हमें नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। बच्चों, जैसा आपको पता है, संडे यानी रविवार वाले दिन हमें छुट्टी होती है, तो उस दिन हम सबको अपने हाथों और पैरों के नाखूनों को काट लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे, हमें पैरों को साफ और सूखा रखना चाहिए। जब कभी भी हम बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पैरों को पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए और फिर कोई सूखा कपड़ा लेकर उनको सुखाना चाहिए। पैरों को धोने और सुखाने के बाद हमें कोई अच्छी सी क्रीम भी लगा लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें सही नाप के जूते और चप्पल पहनने चाहिए। जब कभी हम नए जूते या चप्पल खरीदने जाएं तो हमें अपने नाप के ही जूते खरीदने चाहिए। हमें ना तो ज़्यादा ढीले और ना ही तंग जूते या चप्पल खरीदने चाहिए। यदि हम तंग जूते पहनेंगे तो पूरा दिन हमारा ध्यान अपने पैरों की तरफ ही लगा रहेगा और हम किसी भी काम पर अच्छे से फोकस या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमें साफ मोज़े पहनने चाहिए। बच्चों, मोज़े होते हैं सॉक्स। हमें प्रतिदिन साफ और धुले हुए मोज़े ही पहनने चाहिए। साफ और धुले मोज़े हमें बैक्टीरिया और फंजाई से होने वाले इन्फेक्शन व कई अन्य बीमारियों से बचाते हैं और हमारे पैरों को स्वस्थ रखते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं। सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे, 2 की संख्या में पाए जाने वाले अंग। सबसे पहले आएंगे हमारे हाथ। हम सबको पता है, हम सब के पास 2 हाथ होते हैं और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि इन हाथों से हमें अपने समाज, देश और दुनिया की भलाई के कार्य ही करने चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे कान। कान ही हैं जो हमें सुनने में मदद करते हैं। अभी जो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप अपने कानों की सहायता से ही सुन पा रहे हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं आँखें। आँखें हमें ईश्वर की बनाई इस दुनिया को देखने में हमारी सहायता करते हैं। बच्चों, कान और आँखें हमारी इंद्रियां हैं, जिन्हें सेंस ऑर्गन्स भी कहा जाता है। कान और आँखों के अतिरिक्त अन्य भी सेंस ऑर्गन्स हैं। क्या आप उन सेंस ऑर्गन्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। केंचुओं के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? चित्र में आप देख सकते हैं, केंचुओं के अतिरिक्त सांपों के पैर नहीं होते। ये सब पेट के बल सरक सरक के आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं पुस्तिका अभ्यास की तरफ। यहाँ पर हम करेंगे ट्रू फॉल्स, जिसे कहेंगे सत्य और असत्य। सही कथन पे हमें सही का निशान लगाना है और जो सही नहीं है, असत्य है, उस पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो हमारा पहला कथन है, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। अगर हम अपनी बात करें मनुष्य, तो हमारे 2 पैर हैं। पक्षियों की बात करें तो उनके भी 2 पैर हैं। किंतु अगर हम अपने आसपास बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गाय इनको देखें तो इनके तो 4 पैर हैं, जबकि कीटों के जैसे मक्खी, मच्छर, इनके 6 पैर हैं और मकड़ी के तो 8 पैर हैं और कान खजूरे के तो कई सारे पैर हो सकते हैं। इसलिए ये कथन हो जाता है असत्य और गलत। दूसरा कथन है,
केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। अभी अभी हमने ये कथन पढ़ा, ये बिल्कुल सही है। उनके पैर नहीं हैं, अर्थवर्म्स के, केंचुओं के पैर नहीं हैं और वो पेट के बल सरक के ही चलते हैं। अगला कथन है, दो पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। जब हमने पाठ पढ़ा तो हमने पढ़ा था द्विपाद का अर्थ होता है दो पैरों वाले। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अधिकतर पक्षी जो हैं वो द्विपाद की श्रेणी में ही आते हैं। अगला कथन है, गाय भैंस बकरी आदि चतुष्पाद हैं। चतुष्पाद का अर्थ होता है चार पैरों वाले, और ये कथन भी सही है। हम जानते हैं गाय के भी चार पैर हैं, भैंस के भी, बकरी के भी चार पैर हैं। अंतिम कथन है, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। जी हाँ, केंचुए और सांप, उनके 0 पैर हैं, अर्थात पैर ही नहीं हैं। और कण खजूरे के तो 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। तो ये कथन भी सही हो जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ पूरा होता है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।